आज मैं आ चुकी हूँ फ्लोट्सब्रो में। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है और कल रात को बहुत बर्फ़ गिरी थी, तो ताज़ी बर्फ़ है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे कई सारे स्लोप्स हैं, स्की स्लोप्स हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा स्की करने आते हैं, स्नो बोर्डिंग करने आते हैं लोग। और यहाँ पे एक स्की रिजॉर्ट भी है, तो वहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं भी पहली बार आई हूँ, तो मुझे भी नहीं पता कि क्या क्या है, तो आज चल के देखेंगे कि क्या है वहाँ पे। और यहाँ एक बहुत घना जंगल भी है, तो वैसे तो सीधा स्की रिसॉर्ट पे भी जाया जा सकता था, लेकिन मैं थोड़ा पहले ही उतर गई क्योंकि इस जंगल में लोग हाइकिंग करने आते हैं, विंटर हाइक और विंटर बाइकिंग करने आते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी हाइकिंग भी कर ली जाए। तो मैं स्की रिसॉर्ट से 2 किलोमीटर दूर हूँ, थोड़ी हाइक करूँगी और हम पहुँच जाएंगे स्की रिसॉर्ट पे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रहा है। कल रात को बर्फ़ गिरी है, तो बर्फ़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठंड इतनी नहीं है। अभी कुछ -7 हो रहा है, तो बेरेबल है। और जब मैं आपको बोलूँ ना कि कुछ खूबसूरत लग रहा है, तो आप समझ लीजिए कि जितना मैं बोल रही हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा खूबसूरत वो असल में लग रहा होगा, क्योंकि रियल में तो सच में कैमरा से बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत लगता है। देखिए आप, इतना सुंदर घना जंगल है, एक तो इतनी बर्फ गिरी है इसलिए सुंदर लग रहा है, ऊपर से ये जो नीला आसमान है ना, वो इस नज़ारे को 4 चांद लगा दे रहा है। बहुत ही कमाल का नज़ारा है। और ये आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन ये जंगल हल्की सी पहाड़ी पे है। अब देखिए मैं जा रही हूँ, उबड़ खाबड़ रास्ता है पूरा, और ये एक क्लिफ है, और ये जो नीचे जो है वो जंगल है और उसके पास में लेक है। अभी तो क्योंकि फ्रीज हो चुका है तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत ऊपर ऊंची क्लिफ है ये, और इतना कमाल का नज़ारा है। लेकिन कैमरा में तो मैं कुछ दिखाई नहीं पा रही, इसके लिए तो ड्रोन होना चाहिए। ज्यादा आगे भी नहीं जाना चाहिए, बर्फ है तो फिसल सकते हो, इसलिए मैं बहुत आगे भी नहीं जा रही। ये देखिए मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हूँ जहाँ मुझे पहुंचना है, और यहाँ पे एक ब्रिज बनाया गया है। ये लेक है और उसके ऊपर ये ब्रिज है, लेकिन बहुत अजीब सा ब्रिज है, जैसे उल्टा वी बना दिया हो। शायद से ये माउंटेन बाइकिंग के हिसाब से बनाया हो। इस पे बढ़िया ऐसे छलांग लगा के बाइक की जा सकती है ना। मैं बस अंदाजा लगा रही हूँ कि यही कारण होगा, क्योंकि ये इतना अजीब सा ब्रिज बनाया हुआ है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ उस जगह पे जहाँ पे स्कीइंग हो रही है। तो ये सामने जो रास्ता है वो जा रहा है स्की रिसॉर्ट की तरफ। काफी बड़ा स्की रिसॉर्ट है, और आज क्योंकि इतवार है तो बहुत ही ज्यादा लोग आए हुए हैं। इस स्की रिसॉर्ट में 5 स्लोप्स हैं, 5 आप समझ लीजिए पहाड़ियों जैसी हैं, जहाँ पे स्की किया जा सकता है। और सबको डिवाइड किया गया है कि कौन सी एज के लोग कहाँ करेंगे वगैरह वगैरह। ये वाला जो एरिया है वो सीखने वालों के लिए है और बच्चों के लिए। यहाँ पे स्की स्कूल भी है, तो आप यहाँ पे आके सीख सकते हैं स्की, कोई कोर्स वोर्स ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे और फैमिली वगैरह हैं, बहुत बच्चे स्की कर रहे हैं। यहाँ पे इतने प्यारे लग रहे हैं ना बच्चे स्की करते करते, पूरे स्की के कपड़े वपड़े पहने हैं, और इतने ज्यादा गिर रहे हैं ना लोग, क्योंकि यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं वो या तो सीख रहे हैं या तो बच्चे हैं। अब मैं रिकॉर्ड करूँ उससे पहले वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों को मैंने गिरते देखा। स्की करने के लिए अलग अलग तरह के लिफ्ट्स होते हैं, तो बच्चों के लिए कैसा लिफ्ट बनाया गया मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो डंडा है वो एक्चुअली एक झूला है, और बच्चों को इसके ऊपर बैठ जाना है और फिर ऊपर जाना है। जो ये स्लोप है उसके ऊपर जाना है, और ऊपर फिर ये झूला छोड़ देना है और वापस स्की करके आना है। तो बार बार ऊपर जाने के लिए इस झूले से जा रहा है, क्योंकि चल के जाने में तो बहुत समय लगेगा, फिर तो आदमी स्की ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करना होता है। ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए अलग होता है। देखिए आप कैसे ये एक एक झूला जा रहा है और बच्चे उस पर बस चढ़ जाते हैं। यहाँ पे बच्चे ऐसी अतरंगी अतरंगी चीजें कर रहे हैं ना, कुछ गिर रहे हैं, कुछ बच्चों को यहाँ पे स्लेजिंग करवा रहे हैं, कुछ बच्चों को ये कुछ खींच के जाते हैं, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, लेकिन मजे खूब कर रहे हैं बच्चे। ये बच्चा क्या कर रहा है, एकदम आलोट रहा है बर्फ में। यहाँ आप देखिए इस तरह के ना काफ़ी सारे बनाए हुए हैं छोटे छोटे शेल्टर के लिए, तो आप इसके अंदर बढ़िया बैठ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बर्फ़ भी गिर सकती है, इसलिए ऐसे सब बनाए हुए हैं। तो बढ़िया इसमें बैठ के खाना वाना खाया जा सकता है, और हर एक ये जो शेल्टर टाइप बनाया हुआ है उसके आगे एक ग्रिल भी है, तो खाना खाया जा सकता है और थोड़ा सा बॉनफायर टाइप का कुछ किया जा सकता है।
और अब इस तरफ दूसरे स्की स्लोप्स है जो कि बड़े लोगों के लिए हैं। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे एकदम स्टीप स्की स्लोप्स हैं। देखिए आप, ये जो सामने आपको स्लोप दिख रहा है ना, ये हल्की सी पहाड़ टाइप है, तो ये वहां से स्की करना है। तो यहाँ पे पास पास में ही ऐसे और 3-4 स्लोप्स हैं। देखिए आप, इतने सारे लोग स्की कर रहे हैं, कितनी बढ़िया स्की कर रहे हैं। ऐसा फिल्मी लग रहा है ना, टीवी वगैरह में देखते हैं ना, ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में, इस तरह का लग रहा है। उनको देख के मुझे ही डर लग रहा है कि गिर न जाए। और आप रिसोर्ट देखिए, काफी बड़ा स्की रिसोर्ट है और यहाँ पे हर जगह पे ग्रिल लगाई हुई है और बेंचेस हैं खाने पीने वगैरह के लिए। तो ये वाला जो रोपवे है वो बड़ों के लिए रोपवे है। यहाँ पे लोगों ने लाइन लगाई है, तो आपको अपने स्कीज के साथ यहाँ लाइन लगानी है। उसके बाद ये जब रोपवे आएगा तो उस पर बैठ जाना है और आप ऊपर चले जाते हैं। फिर ऊपर से स्की करके नीचे आते हैं, फिर नीचे आके वापस लाइन में लगना है। तो ये रोपवे चलते रहता है और लोग इसको जब तक करना है करते रहते हैं। आपको लगेगा कि ज़्यादा समय लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी लंबा रोपवे है और ऐसे 3-4 रोपवे है पूरे स्की रिसोर्ट में, तो जल्दी जल्दी बारी आ जाती है। देखिए आप, ये एक एक झूला आता है, लोग इस पे फट से बैठ जाते हैं। स्कीज के साथ बैठना है और उसके बाद ऊपर फट से उतर जाना है। ये ज़्यादा देर के लिए रुकता नहीं है। क्या मस्त स्कीइंग कर रहे हैं यार, देखने में इतना मज़ा आ रहा है। इतने छोटे छोटे बच्चे भी इतनी अच्छी स्कीइंग कर ले रहे हैं। ये जो है यहाँ पे टिकट वगैरह खरीदने का एरिया है। ये वाली स्कीइंग फ्री नहीं है, सामान वगैरह तो अपना लोग लेके आते हैं क्योंकि सबके पास यहाँ होता ही है, या फिर आप रेंट कर सकते हो। लेकिन ये जो स्की एरिया है उसको यूज करने की टिकट होती है। 3 घंटे के कुछ 3000 रुपए होते हैं एक एडल्ट के लिए, बच्चों के थोड़े से कम रहते हैं। और यहाँ पे ही चेंजिंग एरिया वगैरह भी है क्योंकि स्की करने के लिए अलग कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सारी सुविधाएं दी हुई है। कमाल लग रहा है, इतना खूबसूरत स्की रिसोर्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे स्केट बोर्डिंग भी हो रही है। बहुत ज्यादा स्केट बोर्डिंग करने वाले नहीं दिखे मुझे, लेकिन फिर भी 8-10 तो देख ही ले होंगे। और ज्यादा मुझे लग रहा है ये वाला स्कीइंग का एरिया है और स्केट बोर्डिंग वाले कहीं और कर रहे होंगे। ये आप मेरे पीछे कुछ मशीन्स देख सकते हैं, तो ये आर्टिफिशियल स्नो बनाने की मशीन्स है। फिलहाल तो ये चल नहीं रही है क्योंकि कल रात को ही स्नो गिरी है, तो एकदम ताज़ी स्नो है। लेकिन जब स्नो नहीं होती है ताज़ी वाली, जैसे स्नो गिरे 2-4 दिन हो गए होते हैं, तो फिर ये वाली जो स्नो है उस पर विंटर एक्टिविटीज़ करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके लिए एकदम फ्रेश पाउडरी स्नो चाहिए। तो ये लोग इस मशीन से आर्टिफिशियल स्नो बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये स्की रिसोर्ट है और उस पर फिर लोग एक्टिविटीज़ करते हैं। देखिए बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, आप मेरे हाथ से कंपेयर करके देख सकते हैं ये कितना बड़ा मशीन है। इसके बीच में से ना स्नो निकलती है। काफ़ी सारी मशीन्स रखी हुई हैं क्योंकि इतनी बड़ी पहाड़ी है, तो उस पे अगर स्नो चाहिए तो इतनी मशीन्स तो लगेंगी ही। और ये क्योंकि स्की रिसोर्ट है, तो रिसोर्ट की तरह यहाँ पे बहुत सारे कॉटेजेस हैं। आप ये देख सकते हैं, ये जो कॉटेजेस हैं वो कमरे हैं। तो लोग यहाँ पे विंटर एक्टिविटीज करने के लिए पूरा वेकेशन बनाते हैं, 3-4 दिन, 1 हफ्ते का। तो यहाँ 1 हफ्ता रुकेंगे और फिर हफ्ता भर स्कीइंग वगैरह करेंगे, इसलिए ये कॉटेजेस बनाए हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं ये कॉटेजेस, पूरे पैकेज होते हैं कि कॉटेज के साथ स्की वगैरह का इनका पैकेज मिलता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज़ होती है इनमें। मुझे तो ये बस कॉटेजेस देखने में इतने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे हैं। मेरा स्की वगैरह करने का तो कोई प्लान नहीं है क्योंकि ये सब करना मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं रोपवे पे जाना चाह रही थी, तो मैं रोपवे की टिकट खरीदने गई। तो उन्होंने कहा कि भाई रोपवे की टिकट नहीं मिल सकती, आपको स्की की टिकट लेनी पड़ेगी, आपको स्की करना पड़ेगा तो ही आप जा सकते हो। तो मैंने कहा मुझे बस रोपवे लेना है, ऊपर जाके आना है, तो आप मुझे टिकट दे दो, स्की वाली ही दे दो, मैं ले लूँगी। तो उन्होंने मना कहा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, अगर आपके पास स्की का सामान है, इक्विपमेंट है, तो ही आप जा सकते हो। तो खैर मैं अब ऊपर तो नहीं जा सकती। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इन सब जगह पे आ रही हूँ लेकिन कुछ ट्राई क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सब कुछ आता ही नहीं है। और यहाँ जो लोग हैं वो बचपन से इसको करते आए हैं, तो वो सब जानते हैं ये करना, लेकिन हमारे लिए ये सब बहुत मुश्किल है। हाँ, ट्राई किया जा सकता है, लेकिन मैं वो भी नहीं करना चाह रही। ऐसा नहीं है कि मेरे को डर वर लगता है, वैसे तो मैं शेर बहादुर हूँ, कहीं भी कुछ भी कर लेती हूँ अकेले ही। लेकिन जब आप किसी अनजान नए देश में होते हो तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का, खास करके आप किसी को जानते नहीं हो और अपने परिवार से, अपने दोस्तों से बहुत दूर हो, तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। खास करके इस तरह की जो चीज़ें हैं विंटर एक्टिविटीज़,
वो बहुत रिस्की होती है, क्योंकि इसमें बहुत चोट लगने के चांस है, खास करके आप पहली बार कर रहे हो तो। बर्फ़ में चोट लगना साधारण चोट लगने से बहुत ज़्यादा अलग होता है। मैं कई सारी बार गिरी भी हूँ तो मुझे पता है, तो इसीलिए जो है मैं कोई चांस नहीं लेना चाह रही। और वैसे यहाँ पे ये लोग भी, यहाँ की जो सरकारें हैं वो भी ये वार्निंग हर जगह देती ही है कि भाई आप जब भी विंटर एक्टिविटीज़ करो तो अकेले मत करो, हमेशा किसी के साथ ही करो, क्योंकि अगर आप गिर विर गए या आपको बहुत अच्छे से ये सब करना नहीं आता तो दिक्कत हो सकती है। कोई होना चाहिए जो आपको वापस घर ले जाए या अस्पताल ले जाए। तो ये बात भी है। मैं ज़्यादातर जगहों पे अकेले ही आती हूँ, और गिर विर गए तो कोई मसला नहीं है, चोट लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन असली मसला ये है कि उसके बाद यहाँ पे सारा काम आपको खुद ही करना पड़ता है। तो आगे आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं अगर आप अकेले रहते हो तो। ऊपर से ये यूरोप है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको लगभग गई तो कोई इंडिया से यहाँ आ जाएगा आपका ध्यान रखने, क्योंकि बहुत मुश्किल है, वीज़ा वगैरह तुरंत नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ऐसे तूफ़ानी काम करने से फ़िलहाल तो बच ही रही हूँ। और दूसरी मेरी दिक्कत ये है कि मेरी बहुत गिरने की समस्या है। मैं बहुत ज़्यादा गिर जाती हूँ या फिर चोट वोट लग जाती है, मतलब 10-15 दिन में एक बार तो होता ही है कि कुछ छोटी मोटी चोट लग ही गई। तो ये मेरी बचपन से ही दिक्कत है, क्यों है पता नहीं। तो इस वजह से भी मुझे खास ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये ज़्यादा कुछ फ़िलहाल ट्राई नहीं कर रही, लेकिन अगले साल ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन ललचा रहा है कि यार ट्राई करूँ। बहुत देर से मैं यहाँ घूम रही हूँ और अब बहुत तेज़ भूख लगने लगी है। तो अब यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वहाँ जाके खाना वाना खाया जाएगा। तो ये है कैफ़े, और अंदर जाऊँगी कैफ़े के। ये कैफ़े का बाहर का एरिया है जो कि बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। मैं कुछ स्नैक्स लेके रेस्टोरेंट में आ गई हूँ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रेस्टोरेंट है अंदर से। तो मैं बाहर बैठी हूँ क्योंकि अंदर जगह नहीं थी, आज संडे है, तो फ्राइज़ और कॉफ़ी ले ली है मैंने। बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी बढ़िया धूप हो रही है और उसमें बाहर बैठ के खाने का मज़ा ही और है। तो खाना वगैरह खा के मैं बाहर आ चुकी थी और थोड़ी देर और घूम रही थी, यहाँ पे ऐसे ही टहल रही थी। लोग तो अब भी बहुत ज़्यादा स्कीइंग कर रहे हैं, यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है ऐसा लग रहा है। और 4 साढ़े 4 बज चुके हैं, तो काफ़ी शाम हो रही है। अब थोड़ी देर में यहाँ अंधेरा भी होने लग जाएगा और ये भी 5:30 बजे बंद हो जाता है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया है यहाँ पे, और अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी और वापस जाऊँगी। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।